हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर डायग्राम के बारे में। दैट इज़ पावर डायग्राम रिलेटेड टू आरएलसी सर्किट। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्ज़ाम में इस तरह की आपका डायग्राम दे दिया जाता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो भी आपको कर्व दिखाई दे रही हैं उनमें से आपकी पावर की कर्व कौन सी है, वोल्टेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है या करंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के डायग्राम को काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टूड करना ज़रूरी है। और तीनों के लिए ये जो डायग्राम है वो आपका अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस के केस में डिफरेंट होगा, इंडक्टर में डिफरेंट होगा और इसी तरह से आपके जो कैपेसिटर है उसमें डिफरेंट होगा। तो आइए देखते हैं ये डायग्राम हम किस तरह से बना सकते हैं। इवन ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि ऐसा डायग्राम जो पावर को रिप्रेजेंट करे रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर के केस में। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं रजिस्टर की या रेजिस्टेंस की, तो आपको पता ही है रेजिस्टेंस का जो केस है बच्चों, उसमें जो वोल्टेज और करंट की कर्व हैं उन दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डार्क है आपकी ये कर्व, ये आपकी अगर वोल्टेज के लिए है इस तरह से, ये एसी कर्व आपकी वोल्टेज के लिए है। तो करंट के लिए भी बिल्कुल सेम इसी तरह की कर्व आएगी। ओरिजिन से ये स्टार्ट हो रही है तो ओरिजिन से ही वो स्टार्ट होगी। बट क्योंकि वो करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है तो इसलिए इसकी हाइट जो क्रेस्ट है बच्चों वो कम होगी आपकी। तो इस तरह से ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, ये करंट की कर्व को शो कर रही है इस तरह से। तो ये आपका फेजर डायग्राम में, जब हमने फेजर डायग्राम डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने ये कर्व का डायग्राम भी बनाया था और वहाँ पे देखा था कि इस तरह से हम ये एसी की कर्व भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं वोल्टेज और करंट को लेके। अब बात आती है बच्चों पावर की। तो ये तो थर्ड कर्व है आपकी, ये हमारी पावर के लिए हो जाएगी। तो इसको हमें ड्रॉ कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आपके पास ये एक पूरी कंप्लीट साइकिल है इस तरह से, एसी वोल्टेज की और एसी करंट की हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल है। तो ये जो डॉटेड लाइन है बच्चों, ये इस कंप्लीट साइकिल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। उसके बाद हम इसका भी हाफ लेंगे यहाँ पे, इसका भी हाफ हो गया और इसका भी हाफ हो गया। तो इस तरह से टोटल ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि दोनों तरफ, जैसे हम पावर की बात करें तो P होती है, P इज इक्वल टू VI। तो बच्चों वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई ही पावर होती है आपकी। तो फर्स्ट जो आपका इंटरवल है ये, इसमें हमने देखा कि वोल्टेज भी आपकी पॉजिटिव है, करंट भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ है, ना कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग अपनी वैल्यू शो कर रहे हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में ही अपनी दोनों वैल्यू रख रहे हैं। दोनों की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो जैसे ये इसका पीक है, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल के, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल के हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही हैं आपकी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई जो होगी वो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए जो पावर की कर्व है बच्चों वो आपकी पॉजिटिव ही आएगी। और फर्स्ट इंटरवल में हम इस तरह से ये पावर की कर्व जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड केस में भी दोनों आपकी वैल्यू ऊपर ही हैं, पॉजिटिव हैं, तो सेकंड केस में भी आपकी पावर पॉजिटिव ही आएगी। थर्ड केस में बच्चों जो ग्राफ है आपका वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो वोल्टेज है वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस में अपनी वैल्यू शो कर रही है, करंट भी नेगेटिव में ही अपनी वैल्यू शो कर रहा है। बट नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और ये कर्व आपकी ऊपर की तरफ ही आएगी। इस तरह से फोर्थ केस में भी, फोर्थ इंटरवल में भी बच्चों नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और जो कर्व आपकी ऊपर की तरफ ही आएगी। तो इस तरह से पावर के लिए जो कर्व है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो पावर डायग्राम हुआ रजिस्टर के केस में। इंडक्टर के केस में देख लेते हैं बच्चों। तो इंडक्टर के केस में हमने देखा था कि वोल्टेज जो है वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होती है, जिसको हम एक साइन फंक्शन की हेल्प से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका करंट था, क्योंकि वो π/2 के फेज डिफरेंस से पीछे चल रहा था, तो इसलिए करंट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये डॉटेड लाइन से हम इस करंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों इस तरह से। अब इसमें भी आपके 4 इंटरवल ही होंगे ये। तो फर्स्ट इंटरवल में हमने देखा बच्चों कि जो करंट है उसकी जो कर्व है वो आपकी नेगेटिव में है और जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव में है आपकी।
तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए जो पावर की कर्व है वो नीचे की तरफ आएगी ये। इसी तरह से आपका सेकंड इंटरवल में दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, तो ये पॉजिटिव ही आएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो थर्ड इंटरवल में है उसमें आपकी करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो ये अभी भी नेगेटिव आएगी। और लास्ट केस में दोनों नेगेटिव है, वोल्टेज और करंट, तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से जो पावर की कर्व है बच्चों आपकी, वो आपकी ये हो जाएगी। जो हमारी पावर की कर्व है, ये हम पावर की कर्व इस तरह से ये बना सकते हैं। तो ये आपका पूछा भी जा सकता है कि कौन सी कर्व आपकी पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये भी पूछा जा सकता है कि आप इस पावर की कर्व को शो करके यहाँ पे दिखाइए, रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से आप ये पावर की कर्व यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड केस है हमारा इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के केस में सबसे पहले वोल्टेज की कर्व आपकी ये हो जाएगी बच्चों, सॉरी ये हमारी वोल्टेज की कर्व है, एक साइकिल है ये वोल्टेज की। इस तरह से अगर हम करंट को देखेंगे तो करंट π/2 के फेज डिफरेंस से आगे चल रहा होता है, तो यहाँ पे ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, और ये डॉटेड लाइन की हेल्प से आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। फिर हमने देखा बच्चों पावर के लिए हम फर्स्ट इंटरवल में देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, वोल्टेज और करंट, तो इसलिए पावर की कर्व जो है वो पॉजिटिव आएगी। फिर वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव आएगी। फिर से आपकी वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है, तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगी बच्चों। तो इस तरह से हम इन पावर डायग्राम की हेल्प से पावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है आपकी वो जीरो होगी या कोई पॉजिटिव वैल्यू उसकी रहेगी। तो एट लास्ट रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा कि सारी की सारी पावर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसलिए टोटल पावर आपकी पॉजिटिव रहेगी, वो ज़ीरो नहीं होगी। बट इंडक्टर के केस में बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये सेम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर से ये कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से हम बोलते हैं यहाँ पे कि एवरेज पावर जो है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जितना आपका पॉजिटिव में पावर की वैल्यू है उतना ही नेगेटिव में है। और इसी तरह से बच्चों कैपेसिटेंस के केस में हो जाएगा, जितनी पावर आपकी पॉजिटिव है, ये दो आपके पॉजिटिव हाफ हैं तो दो आपके नेगेटिव हाफ भी है यहाँ पे, तो जो टोटल पावर है एवरेज पावर है वो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगी। थैंक यू।